और लखनऊ में दीपोत्सव को लेकर बख्शी तालाब से बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला से खास चर्चा की गई, जहां उन्होंने बताया कि बीकेटी विधानसभा में दीपोत्सव को लेकर पूरी तैयारियां हैं। हर घर में दिए जलाए जाएंगे और खुशियों के साथ दीपोत्सव मनाया जाएगा। और इसी कड़ी में योगेश शुक्ला विधायक ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और 24 के चुनाव में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने की बात कही। अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा करीब 24 लाख दिए जलाए जाएंगे अयोध्या में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं। विधायक बीकेटी योगेश शुक्ला हमारे बीच में है। जानेंगे किस तरीके से राजधानी लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र में क्या तैयारियां हैं दीपोत्सव को लेकर। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि हर घर में 5 दिए जलाए जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला। अयोध्या में बड़े स्तर पे दीपोत्सव हो रहा है, करीब 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं बीकेटी क्षेत्र में? बीकेटी में परंपरागत तरीके से जैसे त्यौहार मनाया जाता है उस तरीके से यहाँ पे दीपावली मनाई जाएगी। आपने जब अयोध्या की बात की है तो अयोध्या में आपने कहा कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनेगा, तो हम वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। पहले भी कई सालों से बीजेपी ही रिकॉर्ड बना रही है, सरकार ही रिकॉर्ड बना रही है और अपने रिकॉर्ड को तोड़ती है। इस बार अपने ही बनाए रिकॉर्ड को पुनः वहाँ तोड़ा जाएगा। 24 लाख की बहुत बड़ी संख्या होती है दीपोत्सव की, लेकिन ये महाराज जी का एक हिंदू जनमानस के साथ एक उनका व्यवहार जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है, चाहे वो दीपावली के मौके पे हो, चाहे होली के मौके पे हो, चाहे कांवड़ यात्रा के मौके पे। इसलिए हम लोग तो महाराज जी के पसीनों में चलने वाले लोग हैं। और बख्शी तालाब भी उसी तरीके से, जब उत्साह अयोध्या में होगा तो बख्शी तालाब भी स्वाभाविक है कि उत्साह से लबरेज रहेगा और हम लोग पूरे भव्यता के साथ त्यौहार मनाएंगे। इंडिया गठबंधन में फूट पड़ चुकी है और अखिलेश यादव लगातार ये कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, उसे वोट ना किया जाए। इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना सपोर्ट मिलने वाला है? भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि मैं तो व्यक्तिगत तरीके से धरातल में काम करने वाले लोगों में हूँ, तो मुझे कहीं पे इंडिया गठबंधन जैसा कोई गठबंधन तो कभी दिखाई नहीं पड़ा। अब कारण ये है कि आप भोपाल चले जाइए, मध्य प्रदेश चला जाइए तो वहाँ पे सीधे कांग्रेस से लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी से लड़ाई है या बसपा से लड़ाई है। बसपा पहले ही इंडिया गठबंधन से अलग है, तो कांग्रेस के गठबंधन में शामिल होने का क्या अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं है। अब वो गाली दे रहे हैं, ठीक है, अभी कल तक जुड़े थे कि हम बहुत बड़ा त्याग करेंगे, त्याग करके भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को नहीं आने देंगे। तो जांच तो इस सोचनी विषय तो ये है कि आखिर मोदी क्यों नहीं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ जब लोगों के बीच जाता हूँ कि ये लोग 28 लोग इकट्ठा होकर कहते हैं कि मोदी स्वीकार नहीं। क्यों स्वीकार नहीं है वो कारण मुझे बता दें। केवल इसलिए कि चूँकि अगर गैस से लेकर के, आवास से लेकर के, शौचालय से लेकर के, आयुष्मान कार्ड से लेकर के, मुफ्त में अनाज से लेकर के, किसान सम्मान निधि से लेकर जो कुछ दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिया गया, तो ये इन लोगों को हजम नहीं होता। गरीबों का इस रूपा उठ रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई सरकार इस तरीके की आए जो गरीबों का कल्याण करे। इसलिए गठबंधन बना है कि गरीब को गरीब ही रहने दिया जाए, और ये संभव नहीं है। गरीब जनता भी तय कर चुकी है कि मोदी के अतिरिक्त कोई नहीं। तो ये थे हमारे बीच में बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनको आना इस बार फिर से है। और उन्होंने साफ तौर पे ये बता दिया है कि बीकेटी विधानसभा में दीपोत्सव की तरह भी यहाँ भी पूरी तैयारी है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं आदित्य, स्वदेश न्यूज़, लखनऊ।